नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमीरपुर में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर खूब गरज रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने कई मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना नोटिस दिए मजदूरों के घर को गिरा दिया गया है। आरोप यह भी है कि सभी लोग नगर पालिका में हाउस टैक्स जमा कर रहे थे, तो फिर ये कार्रवाई क्यों की गई। हद तो तब पार हो गई जब प्रशासन ने मजदूरों को सामान हटाने का भी समय नहीं दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के राठ मोड़ के पास का है, जहां ये बेघर मजदूर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में देर शाम को निर्माणाधीन स्कूल की दूसरी और तीसरी मंजिल ढह गई। इससे मलबे में 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि तीसरे मजदूर को निकालने के लिए देर रात तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंबेडकर नगर हादसे के संबंध में निगम का कहना है कि डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। इसके बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था। बिल्डिंग में तीसरी और चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे रुकवाकर दोबारा शुरू कराया गया था। पत्थर की पट्टियां वाली टी आयरन की छत ढह गई। एसओ तेज सिंह ने कहा कि एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल का लेंटर ढह गया, जिसमें 4 से 5 लोग मलबे में दब गए थे। वहीं इस घटना के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी के तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। नीचे कोलैप्स स्ट्रक्चर था। 02 लाइव विक्टिम रिकवर हो गए, बाकी सारा मलबा चेक कर लिया और कुछ नहीं। सर, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग जख्मी रहे? लाइव है, जख्मी है दोनों, एडमिट है। सर, कितने लोगों को बाहर निकाले? 02 2 लोगों को। अच्छा, क्या कोई कैजुअलिटी भी है? नहीं। क्या कोई अंदर फंसे होने की आशंका है? नहीं, पूरा सर्च कर लिया है, एनडीआरएफ ने पूरा क्लियर कर लिया। पूरा क्लियर। डॉग से भी सर्च कर लिया, कैनाइन सर्च। जी, जहाँ देखा जा रहा है तमाम जो मामले चलने में आ रहा है, देखा गया बिल्डिंग किस तरह से दहती है और देखा गया तमाम यहाँ टीम खड़ी भी और मौके पे जो खड़ा बाइक सीधे ही हमें कोई जो रोक रहे हैं सिविल डिफेंस वाले, उनसे सीधे ही बात करेंगे। बाद में बिल्डिंग पे हम चल रहे हैं और जो देखा गया बिल्डिंग क्यों धंसती है, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों बिल्डिंग धसी है और उसका क्या रीजन रहा, उसके बाद हम मौके पर चल रहे हैं। कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं, सीधे ही और चलेंगे। रूप दिखा रहा हूं मैं, सीधे ही चलते हैं और सीधे ही दिखाएंगे हम आपको जो बिल्डिंग का कारण है। ऊपर के जो माले हैं वो धंस गए हैं और जो नीचे का माले वो धंसे नहीं है, वो वैसे के वैसे खड़े हुए और सीधे ही आम जनता से बात करेंगे। चलते हैं कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो लोग हैं जो इस हिसाब का माहौल बना रहे हैं और जो माहौल चलता है कहीं ना कहीं और बताया गया सूत्रों के द्वारा से जो बिल्डिंग है धंस गई है और उसके बाद में 7 से 3 लोगों की जख्मी होने की हालत है। और हालत जो पता लगेगी, जो आगे क्षेत्रवासी है उनसे बात कर लेते। जी, आप लोग यही रहते हो? आप लोग यही रहते हो? क्या हुआ, क्या रीजन था, कैसे बिल्डिंग ढकी? मतलब ड्यूटी से आ रहा हूँ। जी, मतलब ड्यूटी से आ रहा हूँ। देखते हुए आ रहे हो आप? ड्यूटी से आ रहा हूँ। ड्यूटी से आ रहे हो? जी, आप? मैं तो यहीं पे रहता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि आगे बिल्डिंग गिरे, ऊपर कोई गटर फटर लगा रहा था, इसलिए वो गटर इधर कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए गिरा हुआ, ये सुना है। अगर भाई आप ये बताएंगे भाई जी। चलिए, कुछ लोग पल्ला झाड़ रहे हैं और बता नहीं रहे घटना क्यों हुई है। कोई इनके परिवार का कोई बच्चा होता तो शायद रोक के पीट के कलेजा पीटते। यहाँ लोग इस तरह से अपना बात नहीं बता रहे हैं और लोगों से बात करते। जी, क्या कहना चाहेंगे जी? कोई लोग है बोलने वाला? आप लोग बोलने में क्यों मुंह छुपा रहे हो? रीजन क्या हुआ? पहले ये बताइए, 5 मंजिल अलाउड है यहाँ पे? जी हाँ, वही तो पूछने जा रहा हूँ मैं आपसे। तो आप ये पूछे ना अपनी सरकार से कि 5 मंजिल अलाउड है यहाँ पे। ये बताओ, अभी जो बिल्डिंग गिरी है इसमें सरकार उस टाइम तो मैं नहीं था, खैर। अच्छा, मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकता कि भाई मौजूदा मैं वहीं पता कि बिल्डिंग गिरी तो मैं रोक लूँ ऐसे इसको। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि 5 मंजिल अलाउड है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट के अंदर। अच्छा, आप उस बारे में पहले इंक्वायरी करिए ना कि यहाँ पे कौन कौन अफसर पैसे खा रहे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो आपने कंप्लेंट करी? हम क्यों कंप्लेंट करेंगे? हम कंप्लेंट करके बहन जो अपने आप सीने पे गोली खाएंगे क्या? यानी एक लोग आप लोग डरते हो और सीधे ही कह रहे हो कंप्लेंट करेंगे तो दोषी हम ठहराएंगे। गोली खाएंगे क्या? जी भाई, आप क्या कहना चाहते बोलो इधर दिखा दो, मेरे को हो? जी जी भाई, नहीं आता ना बोलना। मेरे को पता नहीं इस घटना के बारे में, कैसे हुआ कैसे नहीं
पता नहीं ऐसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नॉलेज नहीं है। बाकी मेरे बच्चे भी इसी में पढ़ती है, इसी स्कूल में ही। अच्छा, हाँ। आपका बच्चा सुरक्षित है? अभी तो सुरक्षित था सर, अब डर लग रहा है हमें भी। तो आगे से बच्चों को पढ़ाने के लिए शंका रहेगी। अभी तो क्या है सर, मन बना हुआ है पूरा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हैं? अब देखते हैं क्या होता है सर। आगे से मन बना रखा, अभी शंका रहेगी। अभी तो सर डर अंदर ही है, अभी तो जल्दी से बच्चे जाएंगे भी नहीं, उसमें मैसेज आ रखा है स्कूलों के। जी जी भैया। करता था जी ये भैया। ना गरीबों को लूट रहा है। और ये चार कौन था भैया? टीचर जो है यहाँ का, जिसकी बिल्डिंग है अच्छा, जिसकी बिल्डिंग है, कौन था ये? ये टीचर है। अच्छा, फिर किसकी है? किसी और की, उसने किराए पे। अरे तो किसी की भी बेचारा कर तो ना गलत ही काम रहा था तो वो। ये बताओ, जो बिल्डिंग बैठी है, आपकी जानकारी में है क्या कि किस कारण बिल्डिंग बैठी है, क्या रीजन था? हमें क्या पता भाई इस चीज के बारे में, तो अब बिल्डिंग गिरी है तो भाई कोई तो नुकसान हुआ ही होगा। ये तो बनाने वाला बता सकता है, या जो माल लग रहा है वो बता सकता है भाई। तो यानी घटना जो हुई है, इसमें कौन दोषी है? भाई साहब एक बात बताओ, आप 4 इंची की दीवार पे आप बिल्डिंग खड़ी करोगे तो गिरेगी नहीं गिरेगी? 4 इंच की दीवार पे यानी दीवार खड़ी होती है तो उसके घटने का जिम्मेवार ठेकेदार होता है। अच्छा चलो जी, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज। जी, आप कुछ बोलने की इच्छा में हो और पीछे हट रहे हो, क्या कर रहे हो? जी, बोलने ना रहा भैया। हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? नहीं नहीं पढ़ते? जो यहाँ के पढ़ते हैं वो, लेकिन जो गलत काम हुआ है, जो भी हुआ है अनथराइज काम हुआ है, ये एमसीडी की उससे हुआ है। ये बताओ, आपको लगता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बननी चाहिए? आप एक बार मार्केट में जाइए, इसकी कम से कम 50 बिल्डिंग खड़ी होगी, इतनी ऊंची ऊंची। ये देखिए जरा आप। तो क्या लगता है जो माहौल है, जो शायद हम ये चाहते हैं भाई जो भी हुआ है, पर भगवान किसी का कुछ ऐसा हादसा ना हो कि किसी का बेचारे के घर में दुख बैठे। शायद जो इतने लोग खड़े हैं, किसी के घर से ऐसी कोई घटना आती तो कैसा फील महसूस होता? देखो दुख तो दुख ही होता है, किसी के घर का कोई जाएगा तो दुख नहीं होएगा, होएगा ना। अब वो जिसकी बिल्डिंग है उसको यहाँ खड़ा होना चाहिए, वो तो भगा पड़ा है ना वो। तो यानी इसमें प्रशासन की गलती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है प्रशासन की गलती? बगैर प्रशासन की इजाजत के 1 इंची कोई चीज नहीं बढ़ सकती। अगर नक्शे से देखा जाए तो ये कम से कम कितने फुट बाहर होगा, आप देखो ना, प्रशासन की ये गलती देखा, क्यों नहीं? क्षेत्रवासी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो देखा गया, यदि दायरा करे, एमसीडी का दायरा करे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र से बाहर निकलता है और गज की बात करें, गज से 4 गुना आगे है। कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार। वहीं हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ है और बिना नंबर प्लेट के बाइक भी बरामद हुई है। पूरे पूछताछ में युवक का नाम विपिन पता चला है। आपको बता दें कि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा स्याना रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 संदिग्ध युवक बाइक से आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो खेतों की ओर गए। पुलिस पार्टी द्वारा जब पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है और एक भागने में कामयाब हुआ, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। जो घायल व्यक्ति है, प्राथमिक पूछताछ पर उसने अपना नाम विपिन बताया है, जो कस्बा गढ़ का रहने वाला है। ये एक शातिर लुटेरा है। वो लगभग 1 हफ्ते पहले हसनपुर में कलेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना में भी वांछित है और लगभग 1.5 महीने पहले थाना बहादुरगढ़ में इसने एक बाइक की लूट भी करी थी और इसके बारे में और तस्दीक की जा रही है। इसके कब्जे से हमें एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, जिसके नंबर अपठित है। वहीं रायबरेली में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूट रही है। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग झुलस गए। सदर तहसील इलाके के मिल एरिया थाना क्षेत्र में अधेड़ की मौत हुई है। इसी तहसील में भदोखर थाना क्षेत्र के सराय दामू में उस समय बिजली गिरने से महिला की भी मौत हुई, जबकि सभी महिलाएं खेत में धान की रुपाई कर रही थी। वहीं सलोन तहसील के डी थाना इलाके के गोइरा गांव में उस समय किशोर की आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जब वो मवेशियों को चराने गया था और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई है, एक संदीराम गांव के हैं और एक सराय दामो के हैं और 3 लोग जगदीशपुर के घायल हुए हैं। वो अन्य तहसील से है। घायलों की कैसी स्थिति है? घायलों की स्थिति अभी खतरे से तो बाहर बताई जा रही है, पर इनका इलाज चल रहा है और उस पर हम भी नज़र रखेंगे कि इलाज इनका अच्छे से हो।
टोटल कितने लोगों की मौत? ये आकाशीय बिजली से मृत अवस्था में हमारे पास 2 लोग आए गए, जिनको मर्चरी में बंद करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, तथा 3 लोग घायल अवस्था में ले आए गए, जिनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। वो छेदीपुरा में जब भेड़ उखाड़ रहे थे वहाँ पे हम लोग चले गए, 2 लोग भेड़ छोड़ने घर पे, और बारिश हो रही थी, वो वहीं पे बैठ गए, भेड़ छोड़ के थोड़ी दूर मतलब गिराने आए थे सर पे रख के, फिर उसके बाद वहाँ से गए पेड़ के पास बैठ गए, वहीं पे घूर लगा हुआ था, और उसके पास में जो है कि वो बैठे हुए थे, बस बिजली तड़की और उनके ऊपर चिर्री गिर गई, उनका पैंट वगैरह सब फट गया और वो एक्सपायर हो गए। पुलिस को सूचना नहीं दिया? पुलिस को सूचना की देने की हमें टाइम नहीं मिली, हम बारिश हो रही थी, फ़ोन हमारे पास थे नहीं, हम लोग जब तक आए जब तक वो एक्सपायर हो गए, फिर हम लेके भागे वहाँ। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना नागफनी इलाके के नई सड़क चौराहे पर इमामबाड़े की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि जर्जर दीवार गिरते समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ठेकेदार ने लोगों को उस रास्ते से आने जाने से रोक दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर इस हादसे की वीडियो वायरल हो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें इमामबाड़े की हैं, जहां जर्जर इमामबाड़ा के ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था। तभी अचानक एक पुरानी दीवार जो है वो भरभरा कर गिर जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रास्ता खाली पड़ा था, जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ये तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं हाल ही में सीधी पेशाब कांड के बाद लोगों में आक्रोश शांत नहीं हुआ है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी से माफी भी मांगी है, उसे सम्मानित भी किया है। इस घटनाक्रम पर राजनीति अब जोरों पर है। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा मंदिर चौराहे पर इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में प्रतिदिन आदिवासी भाई बहनों के साथ अभद्रता, अपमान और शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने का अपमान किया गया है, जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही किसानों के मूंग खरीद में हो रही परेशानियों के संबंध में भी किसानों की मांगों का भी ज्ञापन इस दौरान सौंपा गया। जो एक आदिवासी युवक के ऊपर बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि ने जो पेशाब करा, सार्वजनिक रूप से पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आगे ज्ञापन दिया गया। शिवराज सिंह नौटंकीवाद है, कोई भी जो गुनहगार है, जिसके ऊपर गुनाह हुआ है, उसके घर जाके संतावना देना था। शिवराज सिंह ने उस व्यक्ति को सीएम हाउस बुलाकर एक नई परंपरा चालू करने, तानाशाही परंपरा चालू करने की कोशिश की है। हम इस बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में, कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? मंडी में। कहाँ? कुबेरी में मंडी है। हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। अपना नाश्ता करेंगे, चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं रतलाम जिले के सैलाना परिक्षेत्र के बोदिना से रेस्क्यू कर लाए गए तेंदुओं को वन प्राणी अभयारण्य में रिलीज कर दिया गया है। निर्धारित एसओपी के नियमों का पालन करते हुए चिकित्सकों के जांच के बाद स्वस्थ पाए गए वन्य प्राणी तेंदुए को जंगल में रिलीज की अनुमति मिलने के बाद मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध वन प्राणी बाहुल्य खिवनी अभयारण्य में उसे स्वतंत्र कर दिया गया।
वहीं विजया रावगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसवाही में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों पर आकाशीय बिजली ने कोहराम मचा दिया। तालाब गहरीकरण काम में मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे, तभी बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी। मजदूर बारिश से बचने झोपड़ी में जाकर छुपे, तभी अचानक आकाशीय बिजली मजदूरों पर गिरी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में 27 मजदूर घायल हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं? अच्छा, आप सरपंच हैं ग्राम भैंसवाही के। ये कहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी है? अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 27 लोग। ये भैंसवाही ग्राम में काम करने के दौरान खेत में बिजली गिरने से हुई है। इसमें करीबन 13 लोग अभी तो आए हैं, आहत है, जो कि उसमें से एक थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है, लक्ष्मी। बाकी तो ठीक ठाक लग रहे हैं। और इसके अलावा बाकी अभी और आने की संभावना है। 13 भी हाल में एडमिट, 13 को एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया। 4-5 बजे 4:30-5 बजे की। कितने लोग घायल हुए इसमें? 27 लोग। इनमें से कुछ गंभीर भी हैं? नहीं, गंभीर नहीं है। अच्छा, सिविल अस्पताल भी जरावड़ में भर्ती कराएं। यहाँ उपचार सुविधा बराबर चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं? अपने वाहन से लेके आए इनको। अच्छा, आप अपने वाहन से लेके आए। सब वहीं कटनी में आयुष कोल कॉरपोरेशन के मालिक ब्रजेश मिश्रा के कार्यालय और घर पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। स्टेट जीएसटी की टीम ने 12 सदस्यों के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है, जिसमें से 2 सदस्य कटनी स्टेट जीएसटी टीम में शामिल हैं। स्टेट जीएसटी टीम के मुताबिक इंटेलिजेंस से उन्हें खबर मिली थी कि आयुष कोल कॉरपोरेशन के खातों में हेराफेरी की गई है, जिससे जीएसटी चोरी होने की संभावना है। ये स्टेट जीएसटी जबलपुर एंटीविजन ब्यूरो की टीम है। हम लोग कटनी स्थित श्री आयुष कोल कॉरपोरेशन, उनके ऑफिस और उनके जो भी व्यवसाय स्थल हैं, उस पर धारा 67 के तहत जांच और सर्च की कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पूरे दल के यहाँ की टीम है। जबलपुर एंटीविजन ब्यूरो के अलावा यहाँ कटनी ऑफिस से भी टीम में सदस्य हैं। तो कार्यालय और कहाँ कार्रवाई तक कार्रवाई की गई, क्या क्या पाया गया? अभी इनके व्यवसाय स्थल समदड़िया कॉम्प्लेक्स के बगल में जो व्यवसाय स्थल है, यहाँ पर है। इसके अलावा इनके निवास स्थल पर भी सर्च की कार्रवाई की गई, जो भी अभी। वहीं शिवपुरी जिले के बड़खाड़ी गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी पीड़ित बन गए और इल्जाम लगाकर मारपीट को अंजाम देने वाले आरोपी बन गए। दरअसल कुछ दिन पहले 2 दलित समाज के लड़कों पर अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों से छेड़खानी का आरोप लगा था और उस वक्त दोनों दलित युवकों से मारपीट कर उनके मुंह पर मल कर जूतों की माला पहनाकर पूरे नगर में घुमाया गया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दलित युवकों के परिजनों ने घटना के पीछे जमीनी विवाद को कारण बताया है और पुलिस को जानकारी दी कि मारपीट के दौरान दोनों दलित युवकों के मुंह पर मैला मला गया। इसके बाद मामले को तूल पकड़ते देर नहीं लगी और फौरन पुलिस प्रशासन और जिम्मेदार पदाधिकारी हरकत में आए। आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं, जबकि पीड़ित पक्ष दलित समुदाय से है। लिहाजा मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं, उनमें आरोपियों की संपत्ति पर जेसीबी चलती नजर आ रही है। हम एसपी ऑफिस आए हैं। हमारे भाइयों के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। इस प्रकार का जमीन को के विवाद था थोड़ा सा, उसके बारे में उनने कुछ कहा तो नहीं, वो जो बहुत नई घटना हुआ था नलगढ़ में, बरखारी गाँव की घटना है। इसमें 2 आशीष समुदाय के लोग थे, ठीक है। उसमें उनको जो है लड़के और उसके साथ गलत दखल किया गया। उसमें से जो है FIR दर्ज हुई है और कुछ सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। सभी आरोपियों को, जो उसमें 7 आरोपी थे, 6 आरोपियों को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सबको जेल दाखिल किया है।
वहीं बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारी खुद शिवालय जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पुलिस शिव भक्तों की राह आसान करने के लिए अतिक्रमण हटवा रहे हैं। मंदिरों के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी ने भी कांवड़ मार्ग और मंदिरों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वहीं रायबरेली में रोडवेज बस का धक्का लगाते हुए यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो आलमबाग डिपो की बताई जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं रेवाड़ी धारूहेड़ा में धमाके के साथ बॉयलर फटने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया और लोग बाल बाल बच गए। दरअसल टायर रिसोलिंग करने वाली दुकान में यह हादसा हुआ, जहां धमाके के साथ चद्दरें उड़ी और दीवारें भर आकर गिर गईं। गौरतलब है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पता नहीं अचानक इसमें धमाका हुआ, क्या फटा इसके अंदर, पत्थर उठते हैं इधर उधर। एक मिनट सर के पास में था, तो ऐसा भारी पत्थर बच गया, लेकिन उससे बच गए। जोरदार धमाका था, बहुत तेज धमाका था। डर तो लगा होगा? ऐसी चीज से डर नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगा। पता नहीं अचानक इसमें धमाका हुआ, क्या फटा इसके अंदर, पत्थर उठते हैं इधर उधर। वहीं हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके के चंद्रपुरवा गांव का है, जहां खेत के पास युवक का शव मिला। वहीं घटना की जानकारी पाकर एसपी दीक्षा शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और साथ में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। आज सुबह करीबन 7:30 बजे के आसपास सुमेरपुर थाना क्षेत्र में चंद्रपुरवा गांव में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। शव की शिनाख्त प्रदीप कुमार पांडे, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, चंद्रपुरवा गांव के ही रहने वाले हैं, उनके रूप में की गई। फील्ड यूनिट मौके पर है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। एसडी की टीम और सर्विलांस की टीम और थाने से टीम का गठन कर दिया गया है घटना के अनावरण के लिए। वहीं यूपी के सीतापुर जिले में कसमंडा राज परिवार के पूर्वजों की तरफ से बनवाए गए सुप्रसिद्ध प्राचीन मां महोठेरानी मंदिर महोली में कसमांडा क्षेत्र के सैकड़ों कांवरियों ने इकट्ठा होकर पूर्व प्रधान ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा को कसमांडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक जयप्रकाश सिंह चौहान, निर्धन सेवा समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने तिरंगा और भगवा ध्वज हाथों में लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। ये जत्था राजघाट कन्नौज से गंगाजल भरकर पैदल सीतापुर वापसी करेगा। वहीं रायबरेली में महिला पुलिसकर्मी का लोगों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला महाराजगंज कोतवाली में तैनात महिला आरक्षी से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम शगुन शर्मा बताया जा रहा है। जहां जेवना गांव में कोटे का चयन होना था, जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक महिला आरक्षी भड़क गई और महिलाओं को धमकाते हुए कहा कि अभी नहीं तुम लोगों की पिटाई कर दूंगी। महिला आरक्षी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आगरा में पुलिस विभाग के अलग अलग पदों के लिए चयनित 27 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांटे गए नियुक्ति पत्र वितरण का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया है। यूपी में पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक, लिपिक, लेखक और उप निरीक्षक गोपनीय सहायक के पदों पर आगरा से 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जीएसटी की टीम ने हार्डवेयर की दुकान पर छापेमार कार्रवाई कर मनोज कुमार, अनिल कुमार की दुकान पर रेड मारकर सारे दस्तावेज खंगाले। वहीं जीएसटी टीम की कार्रवाई की वजह से लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।